आप सभी का अपनी इंडियन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो कि आज हम लोग ट्रिपल सी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं A to Z शॉर्ट की। और आप अगर हमारी इंडियन सर कोचिंग इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम, ADCA, DCA, PGDCA, DFA, डोएक तथा कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंडियन सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर कर सकते हैं, जिसका संपर्क नंबर है 8737966580 तथा दूसरा नंबर 9112546005। यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं शॉर्ट की, जो कि आज हम लोगों का सबसे पहले होता है कंट्रोल प्लस ए से जो होता है ना, वो ऑल सेलेक्ट होता है। जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट में फाइल बनाएंगे तो वहाँ पर कंट्रोल साथ ए बटन प्रेस करेंगे ना, तो वो आपका जितना भी टेक्स्ट रहेगा वो पूरा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरा जो शॉर्ट की होता है कंट्रोल+B। इससे ये होता है कि आपने कोई भी वर्ड लिखा है, अगर आप उसको नॉर्मल वर्ड आपने लिखा है उसमें अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो होता है कंट्रोल+C, जो होता है ये कॉपी के लिए होता है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा बनाए हैं, जैसे आपको दूसरा डाटा उसी प्रकार से तैयार करना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए ये शॉर्ट की होता है। उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिस पार्ट को आपको दोबारा लिखना है उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+C प्रेस करिए, उसके बाद वो डाटा आपका कॉपी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं उसको कैसे पेस्ट किया जाता है, उसकी भी शॉर्ट की होती है। उसके बाद अगली शॉर्ट की देखते हैं कंट्रोल+D। कंट्रोल+D से डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट का मतलब आप जब कोई भी शैप्स वगैरह, कोई भी इमेज वगैरह, आप वही इमेज या शैप्स को दोबारा लाना चाहते हैं अपने डाटा में, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल+C से कंट्रोल+D बटन प्रेस करेंगे तो आपको वही इमेज दोबारा आ जाएगी। कंट्रोल+D का मतलब ही होता है डुप्लीकेट। तीसरी हम शॉर्ट की देखते हैं। इसके बाद कंट्रोल+E होता है। कंट्रोल+E से ये होता है कि सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपने कोई भी डाटा बनाया तो आपका जब वहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आपको उसको सेंटर में करना है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+E प्रेस कर देंगे तो आपका जो डाटा रहेगा वो पूरे पेज के मध्य में हो जाएगा। पूरे पेज के मध्य का मतलब है जो उस वाली रो पे रहेगा उसी लाइन के मध्य में होगा। उसके बाद अगली शॉर्ट की कंट्रोल+EF। कंट्रोल+EF से होता है फाइंड। फाइंड मतलब आपने कुछ भी डाटा में कोई भी स्पीच लिखा है तो उसको आपको देखना है कि उसमें ये वर्ड है कि नहीं, तो वहाँ कंट्रोल+F करेंगे तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर एंटर कर देंगे तो उससे जो भी रहेगा वो आपका डाटा हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अगली शॉर्ट की होता है कंट्रोल+G। कंट्रोल+G से ग्रुप होता है तथा गो टू होता है। जैसे आप ब्राउज़र वगैरह में हुए तो कंट्रोल+G करेंगे तो किसी भी वेबसाइट से उस URL पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कई शेप्स की मदद से डाटा बना रहे हैं तो उसको अगर एक शेप्स बनाना है, कई सारे मान लीजिए ब्लॉक बनाए हैं उसको एक ब्लॉक में करना है तो सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल+G कर देंगे तो ये आपका ग्रुप में हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं कंट्रोल+H। कंट्रोल+H से होता है कि रिप्लेस होता है। मान लीजिए कंट्रोल, जैसे आप फाइंड के साथ ये कंट्रोल+H यानी रिप्लेस प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने स्पीच बनाया है, उसमें जैसे राम का कोई स्पीच है, मान लीजिए राम नहीं आया तो उसके जगह पे किशन मान लीजिए उनके उनके जगह पे स्पीच देगा, तो वहीं जहाँ पर राम रहेगा वहाँ पर कंट्रोल+F प्रेस कर देंगे तो वहाँ राम लिख देंगे रिप्लेस वाले में, और उसके बाद किशन लिख देंगे तो उसके बाद रिप्लेस ऑल पे सेलेक्ट कर देंगे तो जहाँ जहाँ राम रहेगा वहाँ वहाँ किशन हो जाएगा। इसके बाद अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I से ये होता है कि इटैलिक हो जाता है। जैसे कोई भी आप टैक्स लिखेंगे तो इटैलिक मतलब हल्का तिरछे में दिखेगा। इसके बाद अगली शॉर्ट की कंट्रोल+J। कंट्रोल+J से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब आपने कोई भी डाटा बनाया है तो डाटा देखिए लास्ट में कोई थोड़ी थोड़ी स्पेस बच जाती है, वही अगर आप जस्टिफाई कर देंगे तो जो लास्ट वाला स्पेस रहेगा
वो आपके पूरे डाटा में स्पेस मैनेज करके, यानी लास्ट वाले जो रहेगा जैसे स्टार्टिंग में दिखाई देता है उसी प्रकार से वो दिखाई देगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक होता है। मान लीजिए कोई भी आपको कोई भी इमेज वगैरह ऐड करना है, इमेज वगैरह को वहाँ पर हाइपर लिंक लगा देंगे, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट पे आप उसका यूआरएल लगाए रहेंगे उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कोई वेबसाइट का आप वहाँ से यूआरएल लेकर हाइपर लिंक में उसको कर दीजिए, तो उस पर आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट से तो उस वही पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस ये यल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो सबसे पहले आप वो आपका लेफ्ट ही अलाइनमेंट होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट ही अलाइनमेंट होता है। मान लीजिए आपने सेंटर में कर दिया है तो उसके बाद कंट्रोल प्लस यल प्रेस कर देंगे तो आपका लेफ्ट में हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देंगे वो आपका सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद अगली शॉर्ट की कंट्रोल प्लस यम से न्यू स्लाइड होता है। न्यू स्लाइड का मतलब अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं तो उसमें कंट्रोल प्लस यम प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड आ जाएगी। जैसे ये स्लाइड ये होता है कि जैसे आप जिस चीज़ पे वर्क करते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका पेज होता है, और जब आप पावर पॉइंट में प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो आपका स्लाइड होता है, जब आप एक्सेल में प्रयोग करते हैं तो वो आपकी सीट होती है। और कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज होता है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपका नया एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। जैसे कोई भी डाटा आपको ओपन करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ओ पे क्लिक कर देंगे तो आपका वही ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। मान लीजिए आपकी कोई भी डाटा आपने तैयार किया, रिज्यूमे वगैरह, उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू से क्वाइट होता है। जैसे आप किसी भी विंडो पे हैं तो वही पेज आपका क्लोज हो जाएगा, वही कंट्रोल प्लस क्यू होता है। और कंट्रोल प्लस आर से अलाइनमेंट राइट साइड होता है। जैसे आपने अभी दो अलाइनमेंट पढ़े, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई से, और कंट्रोल यल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इसी प्रकार से कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, मतलब जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा उसको लेफ्ट में करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही रहता है, कंट्रोल यल प्रेस कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यल लेफ्ट साइड रहता है, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कंट्रोल प्लस ई कर देंगे तो वो सेंटर में हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस आर कर देंगे तो राइट साइड में हो जाएगा, यानी सबसे कॉर्नर में हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस यस से होता है सेव। जैसे आपने कोई भी डाटा बनाया उसको कंट्रोल प्लस यस प्रेस कर देंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपने डाटा बनाया उसको सेव नहीं किया, उसको विंडो को क्लोज कर दिया, तो आपको जो जितना डाटा बनाए रहेंगे वो सेव नहीं होगा, उसको आपको फिर से बनाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस यस प्रेस कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अगर बाद में कोई उसको डाटा में कुछ भी चेंज करना है तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी से न्यू टैब होता है। जैसे कि हम बता रहे थे, कंट्रोल टी से होता है कि जो न्यू टैब ओपन होता है। जैसे आप ब्राउज़र वगैरह में करते हैं तो वहाँ से कई वेबसाइटें अगर एक साथ चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर टैब होता है, उसी टैब में ओपन कर लेंगे तो कंट्रोल टी से नया टैब एक ओपन हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। जैसे आपने किसी भी वर्ड के नीचे एक लाइन आप लोगों ने देखा होगा तो वो वही होता है, कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देंगे तो एक नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस वी से, जैसे आपने कंट्रोल प्लस सी ऊपर देखा था कि कॉपी करने के लिए होता है, तो इसी प्रकार कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर देंगे तो जो डाटा आपने कॉपी किया है वही दूसरे डाटा में आपका जो डाटा कॉपी किए रहेंगे वही पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट का मतलब वहीं एज इट इज उसकी कॉपी वहीं पे आ जाएगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस डब्लू, ये होता है क्लोज द विंडो। जैसे कोई भी विंडो आपको क्लोज करना है कंट्रोल डब्लू प्रेस कर दीजिए, वो विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस यक्स प्रेस करेंगे तो कट होता है। कट का मतलब मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो कंट्रोल यक्स प्रेस कर देंगे तो दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर जब कंट्रोल वी कर देंगे तो वो जहाँ से आपने उसको कट किया था वहाँ से फाइल हट के दूसरे स्थान पे चली जाएगी। और जो कॉपी पेस्ट होता है, जब कॉपी करे रहेंगे उसको बाद में कहीं भी पेस्ट करे रहेंगे तो दोनों स्थान पे रहता है। अगर कट पेस्ट करेंगे तो जहाँ से कट करेंगे वहाँ से वो फाइल हट कर जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पे चला जाएगा।
उसके बाद कंट्रोल प्लस वाई से रेडियो होता है। मान लीजिए कोई भी डाटा आपने बनाया और उसको डाटा बनाया, फिर उसके बाद वो मान लीजिए डाटा हट गया, उसके बाद जो होता है फिर से उसको मान लीजिए आपने कंट्रोल जेड कर दिया, वो फिर से आ गया, मान लीजिए उसके पिछली वाले स्टेप पे फिर से जाना है तो कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे तो एक स्टेप आप आगे चले आएंगे। यानी इसके बाद कंट्रोल जेड पहले देख लेते हैं। कंट्रोल जेड जो होता है अंडू होता है, मगर इस जैसे मान लीजिए आपने कोई भी डाटा बनाया, उसको उसमें गलती हो गई तो उसको हटाना, मान लीजिए गलती से अलग बाई चांस आपका हट गया तो उस पर कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो वही डाटा फिर से आ जाएगा। जैसे फिर से आ गया, फिर से पिछले वाली स्टेप पे जाना है तो कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे तो उसकी अगली वाली जो स्टेप थी उस पर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए तथा चैनल सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।